दिल्ली में इस वक्त कूड़े पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन क्या सियासत के बीच जिम्मेदार लोग जमीन पर भी काम कर रहे हैं? इसी की बानगी आज हम आपको दिखाते हैं ओखला इलाके की शाहीन बाग अबुल फजल में, जहां गंदगी और बदबू ने पूरे इलाके के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। यहां न कोई कूड़ा घर है, न ही कूड़े को उठाने के लिए माकूल इंतजाम। आखिर क्यों है ये बद इंतजामी और बदहाली? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गंदगी और बदबू के मारे इंसान कुछ मिनटों तक तो सांस ही रोक लेता है। कोशिश होती है कि जल्दी से निकल जाए ताकि इस बदइंतजामी और बदहाली का असर उसके जहन पे ना पड़े। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग और अबुल फजल इलाके की हैं, जहां गंदगी और बदबू ने इलाके के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। शाहीन बाग के अबुल फजल की तरफ आना हो या फिर अबुल फजल से कालंदी कुंज की तरफ जाना, दोनों ही मेन सड़क पर फैली ये गंदगी इलाके के दामन पर बदनुमा दाग लगाती है। जहाँ से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जामिया के स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि ये दो कूड़े का पहाड़ आम आदमी पार्टी के विकास की देन है, बल्कि आप गलियों में जाके जायजा लीजिए। हर जगह कूड़े का अंबार है, गंदगी है, सीवर टूटे हुए हैं, नालियां बह रही हैं, जगह जगह पानी मिलेगा आपको। डेंगू बीमारी, मच्छर, चिकनगुनिया, मतलब आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है वो सारा का सारा आपने जो है इतना प्यार दिया ओखला को कि दुनिया की जितनी गंदगी हो सकती है आप सोच सकते हैं वो सारा ओखला में भर दिया इन लोगों। जिन जिम्मेदारियों के लिए जो वादे इन्होंने किए थे उसका तो हिसाब किताब होगा ही, उसके बारे में तो सवाल होगा ही, उनका जायजा लिया जाएगा, आवाम भी पूछेगी सवाल। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी लड़ाई है आज देश में, जो देश का भाईचारा खतरे में है, तोड़ने की तैयारी चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी आम आदमी पार्टी की भी है, अरविंद केजरीवाल की है, जो भाजपा और संघ के बी टीम के तौर पर उभर कर आए हैं। तो चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो, निजामुद्दीन मरकज का मुद्दा हो, या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कोरोना का जिम्मेदार मुसलमानों को बनाया, ये सब यादें आज भी यहाँ के लोगों आवाम के दिलो दिमाग में हैं। और मुझे लगता है सिर्फ ये लोकल इशू ही नहीं, इन सब मुद्दों पे भी आम आदमी पार्टी और उनके उम्मीदवार से हिसाब मांगा जाएगा। यह अबुल फजल एक निजी इलाका है और इसके सामने गंदगी का ये बड़ा अंबार, कूड़ा यहीं पर डाला जाता है। आज तक इस इलाके में कोई कूड़ा घर नहीं। सारे इलाके का कूड़ा डालने के बाद एमसीडी के मुलाजिमों की मर्जी है कि कब इसको उठाएं या ना उठाएं। यहाँ आवारा पशु घूमते हैं और गंदगी सड़क पर बिखरी रहती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहीन बाग थाने से थोड़ा पहले, जहाँ एक निजी हॉस्पिटल काफ़ी मशहूर ओखला का है। लेकिन इस इलाके के हालात आप देखिए, आपको जो गंदगी है सड़कों पर इस तरह से नज़र आएगी, और क्या सिस्टम यहाँ पर है। आपको आवारा पशु घूमते हुए दिखेंगे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं यहाँ पर इस मास्क को उतार कर चंद सेकंड यहाँ खड़ा हो सकूँ, क्योंकि यहाँ बदबू से बुरा हाल है। यहाँ जितने भी बच्चे हैं, राहगीर है, आप देखिए कि आपको हर रिक्शे में, ई रिक्शा हो या स्कूटर पर जाने वाले लोग हो, इसी तरह से हाथ नाक पर उनका रखने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि गंदगी से बहुत बुरा हाल है। कोई भी ऐसा सिस्टम पूरे ओखला में, अगर इन इलाकों की बात करते हैं, शाहीन बाग, बटला हाउस या अबुल फजल के इलाके की बात करते हैं, तो इस तरह कोई सिस्टम यहाँ नहीं है कि यहाँ से जो कूड़ा है वो रोज़ाना उठे और ये गंदगी यहाँ से ख़त्म हो। ऐसा होता नहीं। ओखला में कोई कूड़े का संविधान नहीं है बड़ा भाई। क्या हालत है, इतनी ख़राब हालत? यहाँ का नेता जो है ना बेकार आदमी है जी। देखो गंदगी कितनी बुरा हाल है, आप देखो जरा। तो ये लोगों की परेशानी है जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि दिल्ली में इस वक्त जो सियासत है वो कूड़े को लेकर हो रही है, और पूरे शाहीन बाग, अबुल फजल और इन तमाम इलाकों का कुछ इस तरह से हाल है। इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जो इलाकाई काउंसलर है वो कहते हैं कि ये एमसीडी की जिम्मेदारी है, वो कूड़ा नहीं उठा रही है सही से, क्योंकि उनका तो कार्यकाल अब ख़त्म हो गया है। इसके अलावा जो एमसीडी है वो अपनी तरफ से अलग सफाई देती है, विधायक अलग बात कहते हैं, लेकिन आम लोग इससे रोज़ाना जूझ रहे हैं और वो बेहद परेशान हैं। दूसरा कूड़े का अंबार 8 नंबर शाहीन बाग के पास लगा है। यहाँ भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ सेकंड भी यहाँ ठहर जाए, क्योंकि गंदगी और बदबू किसी भी इंसान के जहन को परेशान कर देती है। देखिए, असल में सबसे बड़ी बदनसीबी कहूँगा इस इलाके की कि सारे जितने यहाँ के हुक्मरान हैं, ठीक है, जितने पार्टी के चुने हुए लीडर्स हैं, वो सिर्फ आपस में करते हैं कि ये बीजेपी ने नहीं कराया, ये कांग्रेस ने नहीं कराया, ये इसने नहीं कराया। अपना काम कोई भी नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। गंदगी का बुरा हाल है। हर संडे में, सैटरडे में आप आके देखो, अभी तो ये रोड चल रही है, आप सैटरडे संडे में आके देखो, आप निकल नहीं सकते यहाँ से।
बराबर में हॉस्पिटल है, इसमें सारे वायरसेस जितनी भी लोग परेशान हो रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मतलब हमने इसके लिए कम से कम 10 एप्लीकेशन दे दी, 10 मैसेजेस कर दिए, यहाँ के जो काउंसलर हैं, वाजिद है, जितने भी लोग हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक इसके ऊपर। इसके अलावा बराबर में इससे थोड़ा सा 50 मीटर आगे जाएंगे, गली बन रही है हरी कोठी रोड के नाम से, जहाँ सारे VVIP और सारे हाई प्रोफाइल एलीट क्लास लोग रह रहे हैं। 9 महीने से वो गली खुदी पड़ी है और इससे बुरा हाल है वहाँ पे। इन लोगों का ये कहना है कि ये यूपी इरिगेशन की ज़मीन है यहाँ पे और इनको जगह नहीं मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा बहाना है इनके पास में कि ये यूपी इरिगेशन वाले इनको जगह नहीं दे रहे हैं। इतनी बड़ी दिल्ली में इनके पास ज़मीनें होते हुए और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उसके बावजूद यहाँ पे ये नहीं करा पा रहे हैं छोटा सा काम। बराबर में हॉस्पिटल है, हर चीज़ के लिए आप देखो ना कितना इंक्रोचमेंट ये सब हो रखा है। कालिंदी गुज जो 9 नंबर पार्क है उसके करीब वाक़े ये कूड़ा घर एक तरीके से है। हालांकि ये कोई ऑफिशियली कूड़ा घर नहीं है, लेकिन ये कूड़ा घर से कम नहीं है, जहां आपको सिर्फ गंदगी नजर आएगी। पूरी सड़क पर आबादी के बीचों बीच इसी तरह के हालात है। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि जब कूड़े पर सियासत हो रही है, कूड़े के पहाड़ को लेकर सियासत हो रही है, उस सब के दरमियान ओखला के जो मुस्लिम इलाके हैं, खासतौर पर शाहीन बाग, अबुल फजल, इन इलाकों का हाल बेहद बुरा है। ये अब से नहीं है, सालों से इसी तरह से है। और यहाँ की अगर बात करते हैं तो हमें चंद सेकंड यहाँ बगैर मास्क के खड़ा होना बेहद मुश्किल है। यहाँ से जो लोग गुजरते हैं वो देखिए आप, रिक्शे से भी कोई गुजर रहा है तो वो इसी तरह से, यहाँ बदबू की वजह से बुरा हाल है। और चंद सेकंड अगर हम बिना मास्क के खड़े होना चाहें तो यहाँ होना मुश्किल है। रुमाल या मास्क आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से गुजर सकते हैं। बीमारी फैलने का जो खतरा है वो लगातार मंडराता रहता है। रिक्शे यहाँ से चलते हैं, स्कूल बच्चे जाते हैं, हज़ारों जो राहगीर है वो यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन गंदगी का अंबार देख लीजिए, इस तरह का कुछ यहाँ पर नज़र आता है। बेहद परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है, लेकिन जो व्यवस्था एक साफ़ सफाई की होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती। यहाँ कूड़ा उठाने की कोशिश हम देखते हैं कि की जाती है, लेकिन फिर गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा रहता है। वजह है आबादी के बीचों बीच आखिर क्यों ये कूड़ा घर बनाया गया है, इसका जो कारण है कोई बताने को तैयार नहीं है। इलाकाई जो काउंसलर है, विधायक है, MCD के लोग हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देते हैं और इसी तरह से फिर परेशानियों से लोगों को गुजरना पड़ता है। सवाल ये है कि साफ सफाई की बात करने वाली, जब स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा हो, तमाम बातें की जा रही हो, कि बच्चे स्कूल से देखिए, वो बच्ची जा रही है स्कूल से गुजरकर, यहीं से पैदल जाती है, किस हालत में वो लोग गुजरते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। MCD के अब इलेक्शन आ रहे हैं, तमाम दावे होंगे, बातें होंगी, लेकिन इस तरह के हालात से जूझ रहे जो इलाके हैं उनमें सफाई व्यवस्था किस तरह से होगी ये भी जिम्मेदार लोगों को बताना होगा, ताकि ओखला, शाहीन बाग, अबुल फजल, इन तमाम इलाके के लोगों को इस बदहाली, बदइंतजामी, बदबू, गंदगी से निजात मिल सके। इन इलाकों में लाखों की आबादी रहती है, बच्चे यहीं से गुजरकर स्कूल भी जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों की लापरवाही का आलम यह है कि सिर्फ एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। इस कूड़े को यहाँ से हटाने की ठोस वजह और इंतजाम का क्या हो, इसका जवाब जल्दी ही नजर नहीं आता। आम आदमी पार्टी के वाजिद अली यहाँ के काउंसलर थे। कुछ दिन पहले कार्यकाल खत्म हुआ। वे यहाँ बढ़ती गंदगी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जब से हमारा कार्यकाल खत्म हुआ स्थिति ज़्यादा खराब है, क्योंकि भाजपा ये चाहती है कि जितने भी मुस्लिम एरिया कूड़ा, पूरी दिल्ली को कूड़ा कर देना चाहती है, और वो चाहती है ये दिखाना कि हम अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। भाजपा ने क्योंकि कूड़ा उठाना बंद कर दिया, जितने भी भाजपा से गैर भाजपा विधायक काउंसलर थे, आप ये लगा लीजिए जिस वार्ड में आम आदमी पार्टी के काउंसलर या कांग्रेस के काउंसलर हैं, वहाँ पे काम करना बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि ऊपर अपना स्पेशल ऑफिसर बिठा के उन्होंने जहाँ भाजपा को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं वहाँ काम किया। पूरी दिल्ली को हमारी पार्टी तो इसी पे लड़ रही है कि दिल्ली को कूड़ा किया, कूड़े को प्रॉपर उठाने रहे, कंपनियों को पैसा नहीं दे रहे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 8 नंबर और अलशिफा पे मेरे आने से पहले 2017, उससे पहले कूड़ा डलता 2012 से यहाँ दोनों जगह, क्योंकि वार्ड के कूड़ा घर हैं दोनों बड़े हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन हमारे यहाँ अबुल फजल हो या शाहीन बाग और वार्डों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमने बहुत कोशिश करी, एफर्ट्स लगाए, यूपी इरिगेशन से भी लेटर लिखे, गौतम गंभीर सांसद जी को भी लिखा, माननीय प्रधानमंत्री के नाम भी मैंने लेटर लिखा कि जब स्वच्छता अभियान के तहत सर्वेक्षण चल रहा है पूरी ऑल ओवर इंडिया,
तो दिल्ली के अंदर ऐसी हालत, हम राजधानी में रह रहे हैं, हमें यहाँ पे कूड़ा घर बनाने के दिए हैं, क्योंकि जब हम इरिगेशन के पास जाते हैं कूड़ा घर की एप्लीकेशन लेके कि भाई हमें ये जगह दे दो पक्का स्ट्रक्चर बनाने का, हम यहाँ कॉम्पैक्टर लगवा देंगे, तो वो कहते हैं हमें प्रशासन उत्तर प्रदेश से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, हम वैसे स्ट्रक्चर नहीं बनाने देंगे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि एक तरफ आम आदमी पार्टी कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की बात करती है, लेकिन पूरे ओखला को कूड़ा बनाकर रख दिया गया है। शाहीन बाग और अबुल फजल में लोगों की जिंदगी मुहाल है, लेकिन ना तो विधायक और ना काउंसलर इन हालात को सुधारने के लिए तैयार दिखते हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में दिल्ली का कूड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 जगह कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं जो एमसीडी के अंडर में ही आते हैं। और एमसीडी के चुनाव में बीजेपी दिल्ली में जीत की हैट्रिक बना चुकी है, लेकिन इस बार दिल्ली में एमसीडी के चुनाव बहुत ही दिलचस्प होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने दिल्ली सरकार को आलूदगी, शराब जैसे कई मुद्दों पर घेर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की आम आदमी सरकार ने दिल्ली की एमसीडी में बीजेपी के पिछले 3 बार के मुद्देकार के विकास को खोखला साबित करते हुए कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाया। स्थिति है, अगर ये जहाँ की जो ढेरी है ना 2 दिन रेगुलर जब इकट्ठा हो जाता है उसके बाद उठता है। अगर डेली अगर सुबह मॉर्निंग में उठ जाता तो इतना भीड़ नहीं लगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ढेरी काफी लंबी हो जाती है। जब उसके बाद जब गाड़ी आती है जब उठती हूँ, वो जब उठता उस टाइम शिकायत होती है, लेकिन वही बात है शिकायत का असर होता है इतनी जल्दी। कूड़ा जो है पूरी दिल्ली का हालत यहाँ, और यहाँ को कोई हरज नहीं, पूरी दिल्ली में जो है कूड़ा जगह जगह पड़ा रहता है। अब उसको उठाओ, क्या करें कैसे करेंगे, तो सरकार का काम है। दिल्ली सरकार अगर से कॉर्पोरेशन काम नहीं कर रही तो उसके ऊपर तो दिल्ली सरकार है, उसको हेडेक जाती है, वो करे। लापरवाहियाँ होती है, उससे बीमारी फैलने का खतरा होता है। समाज है, दुनिया है, गरीब है, ये कहाँ जाएंगे? इस उठा लेते हैं जब उनका मन चाहता है, पड़ा रहा है तो पड़ा हुआ है, मन चाहिए जब उठ जाएगा उठ जाएगा। बीमारी फैलती है, इसी से तो फैलती है, गंदगी से। बीमारी का जो कारण होता है वो गंदगी है, जब गंदगी फैलेगी तो बीमारी भी आएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये भी साफ कर दिया कि इस बार दिल्ली में एमसीडी के चुनाव कूड़े के ढेर पर लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, आप पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में बीजेपी को घेरते हुए एमसीडी की जानिब कूड़े के ढेर बनवाने की बात भी सामने आई थी। वहीं आप पार्टी का इल्जाम ये भी है कि इन कूड़े के ढेरों से कैंसर तक जैसी बीमारी आम हो जाती है। ये कूड़ा उठने का ये है कि हफ्ते लग जाते हैं, और हमारी इस गली में, छोटी गली में और इस गलियों में पैसे देके कूड़ा उठाया जाता है। कितने पैसे दिए भाई? इसको अगर 10 रुपए दो, 20 रुपए दो तो उठाता है हफ्ते में एक बार कहने के बावजूद, वरना नहीं कोई करता। और मेन पे हो जाता है, अंदर नहीं होता गलियों में भैया। और सीवर में के अंदर, वाटर लाइन के अंदर ये पानी आ रहा है, बिल्कुल काला आ रहा है, जिसकी वजह से कंप्लेंट करके थक गए हम लोग। स्थिति है जी, दिवाली पे कूड़ा 4 दिन नहीं उठा, कोई नहीं आया झाड़ू लगाने के लिए। आते नहीं झाड़ू लगाने वाले, 4-4 दिन जब फिर तो भेजे किसी को सफाई करने। इतना कूड़ा का ढेर है, इतने मच्छर है, इतनी गंदगी है बहुत ज्यादा। और बीमारी की स्थिति यह है कि बुखार सबको चली रहा है इस बीमारी में, और मच्छर इतने हो रहा है। 811 में आप जाके देखिए किसका अंदर कूड़ा भरा हुआ, कितनी गंदगी होती है गली के अंदर। जी मीडिया ने पुरानी दिल्ली के शाहगंज, गली, शहतारा और फराश खाना जैसे इलाकों में एमसीडी द्वारा कूड़े के ढेर को लेकर सच्चाई जानने की कोशिश की, तो पुरानी दिल्ली में अधिकतर एरिया के लोग कूड़े और गंदगी से बेबस नजर आए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसको तो लगभग 1 महीना हो गया। तो इस क्या है, इसी के ऊपर और ढेर जमा होता जा रहा है। बिल्कुल जी, बीमारी तो होगी। कहीं जहाँ भी कूड़ा या गंदगी होगी तो बीमारी होगी वहाँ, क्योंकि पुरानी दिल्ली का जितना भी एरिया है तो वहाँ स्थिति हर जगह थोड़ी मतलब आपको ऐसी ही मिलेगी। मतलब हर जगह कूड़े के ढेर या लापरवाही कहीं ना कहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं सिस्टम की ही लापरवाही, या मतलब निगम के अधिकारी या जो भी है वो ध्यान नहीं देते। पुरानी दिल्ली के लोगों का कहना है कि हमारे इलाके में एमसीडी के मुलाजमीन को पैसे देकर कूड़ा उठवाना पड़ता है। इतना ही नहीं, एमसीएस की गाड़ी पुरानी दिल्ली में कूड़ा उठाने के लिए दोपहर में आती है, जिस वजह से पुरानी दिल्ली के लोगों को लंबे लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। ये कूड़े की देख लीजिए आप, ये तो उठ ही नहीं रहा है। जो पड़ा हुआ है मलबा, ये रोज इधर से उधर हो जाता है, और ये यहाँ से उठ ही नहीं रहा कई दिनों। ये स्थिति तो यहाँ रहती है, फिर यहाँ कोई दे दिला के लोग यहाँ के चंदा करके फिर ये उठवाते हैं ये, और कूड़े वाला है इसको साइड कर जाता। अच्छा, जबकि एमसीडी की ड्यूटी उठाने की, एमसीडी क्या करती है? वो उठाते हैं भाई, ये थोड़ा कूड़ा ऊपर का उठा के ले जाते हैं, ये नीचे का उठाते ही नहीं। कितने दिन में उठा के ले जाते हैं? कब तक पड़ा रहता है? वैसे तो 2 दिन में, 3 दिन में, अभी 3 दिन में उठा है कूड़ा। वैसे तो लगभग उठ जाता है कूड़ा, लेकिन ये नहीं उठता।
पुरानी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं कि यहाँ पर कूड़ा 10 दिन से पहले उठता ही नहीं है, जिस वजह से बीमारी आम होने लगती है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लाखों लोगों की मुस्लिम आबादी वाले शाहीन बाग और अबुल फजल में जिंदगी गंदगी और बदबू के बीच कट रही है। सवाल ये है कि जिस दौर में राजधानी दिल्ली में कूड़े पर सियासत हो रही है, उस दौर में भी क्यों इन इलाकों से ये गंदगी और कूड़ा हटने को तैयार नहीं? आखिर क्यों आज तक भी यहाँ कोई कूड़ा घर नहीं बना और क्यों कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया जिससे रोजाना का कूड़ा इलाके से बाहर जाए और यहाँ साफ सफाई रहे? शोएब रजा, चंगेज अयूबी की रिपोर्ट, जी सलाम। दिल्ली के शास्त्री नगर सीलमपुर में आवाम को कूड़े की परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। कहीं बिन बरसात के पानी भरने की परेशानी क्योंकि बड़े बड़े नाले चौक हो चुके हैं, तो कहीं कूड़ा कई कई दिन तक सड़कों पर सड़ता रहता है। ये परेशानी सिर्फ इसलिए है क्योंकि दिल्ली नगर निगम की जानिब से अपना काम पूरी मुस्तैदी से नहीं किया जा रहा है। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि जिस जगह पे आप खड़े हैं, देश की राजधानी दिल्ली, और उसके बावजूद सड़कों के ऊपर घुटने घुटने भर पानी नालियों का तैर रहा है। ये कूड़ा जो आप देख रहे हैं, ये कूड़ा इस तरह से निकला हुआ है, नरकीय जीवन बना दिया है भाजपा की ये एमसीडी ने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इनके ऑफिसरों से, इनके नेताओं से कि आप क्या करना चाहते हैं। देश की राजधानी है दिल्ली, पूरी दुनिया से लोग ये आते हैं और आप हर तरफ कहीं भी चले जाएं, आपने देखा होगा ये बुलंद मस्जिद है, छोटा सा एरिया है गांधीनगर का, यहाँ पे ये कूड़े का ये जो अंबार लगा हुआ यहाँ पे है। अगर आप उसके पीछे जाएंगे तो आपको कूड़े का पहाड़ एक और दिखाई दे जाएगा इसी कॉलोनी के अंदर। आप इस कॉलोनी के इस साइड में जाएंगे तो भी आपको कूड़े का पहाड़ दिख जाएगा। नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, नालियां ओवरफ्लो हो रही है, सफाई है नहीं। ये भाई किसी पार्टी के आदमी हो यहाँ मतलब आके राजी नहीं। ये गरीब गुरबा कॉलोनी है, रोज का रोजमर्रा के कमाने वाले, रोजमर्रा के खाने वाले आदमी है, काके कमाने वाले। यहाँ कोई सुन के राजी नहीं, अपने अपने वोट लगा रहे, अपने अपने पोस्टर लगा रहे। जनता का काम कौन करेगा? जनता किसे चुने? वहीं इन मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में कूड़े की परेशानी इस कदर है कि लोग जब एमसीडी के मुलाजमीन से और अफसरान से शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत को नहीं सुना जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।